अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों, सबके ठीक ठाक हैं? तो जी दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ आज अपना जॉर्जिया का जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा कि मैं जॉर्जिया में बगैर किसी ट्रैवल हिस्ट्री के सऊदी इकामा पे कैसे मेरी एंट्री हुई है। मैं आप लोगों के साथ सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने यूज़ किए मैं वो शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी अपना जॉर्जिया का जो ख्वाब है एक्सप्लोर करने का, सैर करने का, इतना खूबसूरत मुल्क को विज़िट करने का, वो आप पूरा कर सकें। अच्छा यार, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है, मैं जॉर्जिया को एक्सप्लोर करने के लिए आज ही जॉर्जिया पहुंचा हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने दोस्तों के साथ जॉर्जिया का जो ट्रैवल का एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकूं। अभी बहुत सारे लोग मार्केट में ये कह रहे हैं कि जॉर्जिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जॉर्जिया में लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, जॉर्जिया में ऑन अराइवल जो वीज़ा है वो अलाउ नहीं कर रहे। तो मैं इस हवाले से चाह रहा हूँ कि मैं सब दोस्तों से जो ख्वाहिश रखते हैं सफ़र करने की और दुनिया को एक्सप्लोर करने की, उनके साथ जो अपना मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर सकूं। मेरा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब ये है कि जो इस वक्त बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा मकसद ये है कि हम उसको क्लियर कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको डिटेल बताता हूं कि शुरू से लेके मतलब कि अपने घर से लेके जॉर्जिया का सफ़र तक, यहाँ पहुंचने तक सफ़र कैसा रहा। बेसिकली मैं एज ए पाकिस्तानी सऊदी अरबिया का रेजिडेंट हूँ। तो आप लोगों को जैसे पता है, अभी मैं शेयर भी कर दूंगा कि जॉर्जिया ने बहुत सारे कंट्रीज को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी दी है, जिसमें सब जीसीसी कंट्रीज तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्पेसिफिकली सऊदी अरबिया, यूएई की 7 रियासत शामिल होती हैं इसमें। दुबई, शारजा, अबू धाबी, ओमान सारी शामिल होती हैं। ओमान, कतर, कुवैत, सब मोस्टली जीसीसी कंट्रीज को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत जॉर्जिया दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो वहाँ के नेशनल्स हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो वहाँ पे एज अ वर्कर काम कर रहे हैं और उनके पास वहाँ का रेजिडेंट कार्ड है। जैसे सऊदी अरब में अगर कोई बंदा रह रहा है तो उसका इकामा उसको बोलते हैं, उनके पास इकामा होता है। अगर कोई दुबई में रह रहा है तो उनके पास रेजिडेंट आईडी होती है, उसको एमरेट्स आईडी बोला जाता है। इसी तरह अगर कोई ओमान में है, कुवैत में है, बहरीन में, तो वहाँ का जो रेजिडेंट है, मैं आपको रेजिडेंट और नेशनल का फ़र्क बता दूं। नेशनल वो होता है जो उस कंट्री का बाय बर्थ कौमियत हासिल हो उसको, और जो रेजिडेंट है, रेजिडेंट वो होता है जो कि फॉरेनर्स होते हैं, आके यहाँ पे काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, सऊदीया में, दुबई में और बाकी जीसीसी कंट्रीज में, तो उनको रेजिडेंट बोला जाता है। तो ये सहूलत जो वीज़ा ऑन अराइवल की है, ये ना सिर्फ नेशनल्स के लिए बल्कि रेजिडेंट के लिए भी है। अब मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और मैं बताता हूँ कि प्रोसेस क्या है। देखिए, वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी जॉर्जिया ने हर उस बंदे को दी है जिसके पास या तो नेशनल आईडी है या रेजिडेंट आईडी है जीसीसी कंट्रीज में से, और कुछ स्पेसिफिक दूसरे कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, कनाडा एंड सम अदर कंट्रीज हैं। तो मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा जीसीसी कंट्रीज में जो लोग रह रहे हैं, उनको फायदा ये है कि हम एज ए पाकिस्तानी या इंडियंस या बंगाली या नेपाली या श्रीलंकन, हम जीसीसी कंट्रीज में रहते हैं, हमारे पास रेजिडेंट आईडी होता है, तो हमें ये बहुत बड़ा बेनिफिट है
कि हम ट्रैवल कर सकते हैं जॉर्जिया में। यहाँ पे मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वो कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिसको पूरा करके हम वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तक आप लोगों के पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना हो, जब तक कोई पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली या श्रीलंकन जो जीसीसी में रह रहे हैं वो किसी दूसरे कंट्रीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना बनाएं, तब तक जॉर्जिया उनको अलाउ नहीं करता कि उनको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी दे सके। तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ बताना चाहता हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग वो प्रिपेयर कर लें तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग बगैर किसी ट्रैवल हिस्ट्री के डायरेक्ट जॉर्जिया में बगैर वीज़ा के आ सकते हैं ऑन अराइवल वीज़ा पे। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं, मेरी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मैं एज ए पाकिस्तानी सऊदी अरबिया में जॉब करता हूं और मेरे पास सऊदीया का रेजिडेंट कार्ड है। फॉर एग्जांपल मैं सऊदीया में रहता हूं तो मेरे पास सऊदी कार्ड है। अगर आप दुबई में रहते हैं तो आपके पास एमिरेट्स आईडी होगी, ETC एटसेट्रा। आप अगर किसी और जीसीसी कंट्री में रहते हैं तो उसकी आईडी आपके पास होगी डेफिनेटली। तो जो अभी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें तो बिलीव करें कि आप लोगों को किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, आप लोगों को किसी भी किस्म की और कंट्री को ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जॉर्जिया आ सकते हैं जैसे मैं आया हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। मैं अभी आप लोगों के साथ लिंक में डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा और मैं इधर भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले जो लोग जॉर्जिया आना चाहते हैं उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है जॉर्जिया की वो ये हैं कि आपके पास वैलिड जीसीसी का रेजिडेंट आईडी कार्ड होना चाहिए और इस आईडी कार्ड की जो वैलिडिटी है वो कम से कम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 मंथ ही वैलिड हो तो आप फौरन इधर आ जाएं। आप अगर 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ वैलिड हो तो वो ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आप लोगों को एक ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस के नाम से इंश्योरेंस होती है, वो आपको करना होती है। आप जीसीसी कंट्रीज में से भी जो इंश्योरेंस कंपनी है उनसे भी करवा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जॉर्जियन वेबसाइट पे, जो जॉर्जियन ई वीज़ा पोर्टल है उसकी वेबसाइट पे इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी गई है। अगर आप वहां से इंश्योरेंस करते हैं वो ऑलमोस्ट 75 रियाल में पड़ेगी आप लोगों को। अगर आप लोग वहां से इंश्योरेंस करते हैं तो वो 100% वैलिड होगी, क्योंकि इंश्योरेंस चेक होती है इधर जॉर्जियन पासपोर्ट पे, जॉर्जियन इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। तो अगर इनके कंट्री की इंश्योरेंस होगी तो ज्यादा वैलिड है। ठीक है। उसके बाद आप लोग 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट अपने पास प्रिंट करवा के लेके आएंगे। बैंक स्टेटमेंट में अगर आपके पास 10,000 रियाल की क्लोजिंग बैलेंस हो तो इनफ है। 10,000 12,000 रियाल इनफ है। उसके बाद जो एक पॉइंट है वो आपके पास होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, रिजर्व नहीं। और कंफर्म भी आप बगैर पेमेंट के कर सकते हो। अगर आप booking.com पे जाके वहां से होटल रिजर्व करते हो तो मोस्टली होटल जो होते हैं वो आपको विदाउट पेमेंट, मतलब कि पेमेंट एट प्रॉपर्टी के नाम से एक ऑप्शन होता है, तो आपको वो कंफर्म्ड होटल भी इशू कर देंगे, रिसीप्ट उसकी जो होती है, कंफर्मेशन की स्लिप जो होती है। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट होता है वो जिसको आप कहते हैं कि रिटर्न टिकट। आपके पास जो टिकट है वो भी 100% कंफर्म्ड होनी चाहिए। कभी डिमी टिकट मत करवाना।
अगर आप डिमी टिकट करवाओगे तो इसका मतलब है आपके डिपोर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा 100% कंफर्म टिकट रखनी है ताकि किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करें। उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं पहुंचा था, मैं रियाद से ट्रैवल किया और मैं जब रियाद एयरपोर्ट पे पहुंचा था तो मुझसे जो ऑफिसर था उसने सवाल किए मेरा बोर्डिंग करने से पहले कि आप क्यों जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं फॉर टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपके पास वहाँ का आईडी कार्ड है। मैंने कहा नहीं है, मैं वीज़ा ऑन अराइवल बेस पे जा रहा हूँ। तो उसने कहा शो मी योर इकामा। तो मैंने उनको इकामा दिखाया। ये मैं आपको रियाद एयरपोर्ट की बात बता रहा हूँ। मैंने उनको इकामा दिखाया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपके पास क्या ट्रांसलेटेड आईडी कॉपी है। मैंने कहा यस आई डू हैव। तो मैंने उनको ट्रांसलेटेड आईडी कार्ड की कॉपी दिखाई है। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे जो नेक्स्ट सवाल किया वो ये किया कि आपके पास रिटर्न टिकट है। मैंने कहा यस आई डू हैव दैट। तो मैंने उनको रिटर्न टिकट भी दिखाई। उसके बाद उनका नेक्स्ट सवाल ये था कि आपके पास इंश्योरेंस है। तो मैंने उनको इंश्योरेंस का पेपर भी दिखाया कि यस मेरे पास इंश्योरेंस की कॉपी भी है। तो उसने मुझसे रियाद एम्बेसी, रियाद इमिग्रेशन ऑफिस जो ऑफिसर होता है एयरपोर्ट पे, उसने मुझसे ये सवाल किए। जब मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया तो उसने कहा कि ठीक है। उसने मुझे फिर बोर्डिंग पास इशू कर दिया। हालांकि कई लोगों की यहाँ पे ये भी बात होती है, कई लोग कहते हैं कि आप डायरेक्ट जॉर्जिया आए तो डायरेक्ट वापसी हो तो फिर आपको वो अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं रियाद से वाया शारजा जॉर्जिया पहुंचा हूँ और वापसी की जो मेरी टिकट है वो डायरेक्ट है जॉर्जिया से रियाद की। तो मुझे रियाद इमिग्रेशन ऑफिसर जो था उसने बोर्डिंग कर दी, पास कर दी और मुझे दे दिया। उसके बाद जब मैं शारजा एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ तो मुझसे सेम क्वेश्चन शारजा एयरपोर्ट पे भी जो बोर्डिंग ऑफिसर होता है उसने सेम वही क्वेश्चन किए जो मुझसे रियाद एयरपोर्ट पे ऑफिसर ने किए थे। तो मैंने उनको भी सेम जवाब दे दिए, वही वाला जो डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको दिखा दिया। हालांकि मेरे साथ थोड़ा सा इशू ये बन गया था कि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास हार्ड कॉपी थे, प्रिंट किए हुए थे, जिसमें मेरा इंश्योरेंस था, मेरा ट्रांसलेटेड आईडी कॉपी था इकामा के। उसके बाद मेरे पास टिकट था, रिटर्न टिकट था और उसके बाद होटल बुकिंग, ये वो हर चीज़ था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो होटल बुकिंग था वो कंफर्म तो था लेकिन मेरे पास उसकी प्रिंट कॉपी भूल गया था मैं। बाकी सब डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट कॉपी थी तो उसकी कॉपी नहीं थी। तो वो मेरे साथ थोड़ी सी उसने प्रॉब्लम करने की कोशिश की शारजा एयरपोर्ट पे। तो मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि देखिए मेरे पास होटल कंफर्म्ड है, मेरे पास उसका पीडीएफ मोबाइल में है। तो जो फर्स्ट ऑफिसर था वो तो कह रहा था नहीं हार्ड कॉपी चाहिए ये वो, लेकिन बाद में जब मैंने सुपरवाइजर से बात की तो उन्होंने फिर मुझे अलाउ कर दिया कि ठीक है चलें पीडीएफ की कॉपी आप जॉर्जियन इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखा दीजिएगा और उसको रिक्वेस्ट कीजिएगा कि बाकी सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हार्ड कॉपी हैं और ये मेरे पास पीडीएफ में है होटल बुकिंग की। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि हो सकता है कि मुझे जॉर्जियन इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो प्रॉब्लम करे और मुझे डिपोर्ट कर दे, क्योंकि बहुत सारी मैं न्यूज़ ऐसी सुन रहा था कि जो लोग बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के जॉर्जिया आते हैं जीसीसी रेजिडेंट आईडी पे तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो मैं थोड़ा सा डर गया था इस मामले में। लेकिन जब मैं यहाँ जॉर्जिया में पहुँचा हूँ, लैंड किया, तो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं मैं वाकई थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि शायद मुझे ये डिपोर्ट कर दें क्योंकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और जैसे उसने कहा मेरे पास होटल के भी हार्ड कॉपी नहीं है। हार्ड कॉपी में थोड़ा सा लग तो रहा था कि हार्ड कॉपी का इशू नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा जो मुझे फील हो रहा था वो ये था कि मेरे पास जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो ये हो सकता है मुझे यहाँ पे स्टे विजिट नहीं करने देंगे और मुझे यहीं से डिपोर्ट कर देंगे। तो जैसे ही मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुँचा हूँ
तो उसने मुझे पूछा कि आपका ये फर्स्ट टाइम है विज़िट के लिए? तो मैंने कहा हाँ जी फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने पूछा आप वीज़ा पे हैं? मैंने कहा नहीं वीज़ा पे नहीं हूँ, मेरे पास सऊदी अरबिया का रेजिडेंट आईडी है। तो उन्होंने कहा शो मी योर रेजिडेंट आईडी। तो मैंने उनको रेजिडेंट आईडी दिया, ओरिजिनल को जो होता है हमारे पास कार्ड की शक्ल में। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके पास ट्रांसलेटेड कॉपी है? तो मैं तो ऑलरेडी करवा के लेके आया था ट्रांसलेटेड कॉपी। तो मैंने उनको कहा हाँ जी बिल्कुल मेरे पास ट्रांसलेटेड कॉपी है। मैंने उनको फिर ट्रांसलेटेड कॉपी दी अपनी, इससे निकाल के अपने मेरे पास थी डॉक्यूमेंट्स में। तो जब मैंने उनको ट्रांसलेटेड कॉपी दी है तो फिर उनका मुझसे नेक्स्ट सवाल ये था कि आपके पास इंश्योरेंस है, वैलिड इंश्योरेंस? तो मैंने कहा हाँ जी है मेरे पास वैलिड इंश्योरेंस। तो फिर मुझे वो कहते हैं कि आप प्लीज़ वो सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन रूम में चले जाएं। बाकी सब लोगों को वो लोग वहीं से पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के उनको अलाउ कर रहे थे जॉर्जिया में एंट्री की, लेकिन मैं था, एक इंडियन फैमिली थे, दोस्त, वो लड़का था उसके साथ उसकी वाइफ थी, तो उन लोगों को भी उन्होंने ऐसे होल्ड कर दिया। एक लड़का मेरा ख्याल है वो फिलीपीन से था शायद, तो उसको भी ऐसे होल्ड किया, और एक दो और लड़के थे वो उनका नहीं मुझे पता वो किस नेशनलिटी के थे, उनको भी ऐसे मेरी तरह उन्होंने सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सेपरेट रूम है वहां पे भेज दिया। तो जब मैं वहां पहुंचा हूँ तो वहां पे जो पुलिस ऑफिसर था, पुलिस का उनके बैच लगा हुआ, तो मैंने उसको कम्युनिकेट किया है। मैंने कहा हेलो ऑफिसर, द इमिग्रेशन ऑफिसर जस्ट सेंड मी टू यू फॉर द सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन। तो उसने मुझसे पूछा कि शो मी योर पासपोर्ट। तो मैंने उसको पासपोर्ट दिया। मेरे पास एक्चुअली दो पासपोर्ट थे, एक मेरे पास ओल्ड पासपोर्ट है जो एक्सपायर्ड था ऑलरेडी, और दूसरा मेरे पास जो वैलिड पासपोर्ट है। मैंने उसको बताया कि मेरे पास दो पासपोर्ट्स हैं, ये वैलिड है ये ओल्ड है। उसने बोला कि जो वैलिड है वो मुझे दे दो, और जो एक्सपायर्ड है या जो पुराना है वो अपने पास ही रखो, और वहाँ जाके बैठ जो हॉल में पासपोर्ट मुझे दे दो, हम आपको थोड़ी देर में इन्फॉर्म करते हैं कि आपका अलाउ करेंगे या आपको डिपोर्ट करेंगे। अगर मुझे ऐसे कहा तो हो सकता बाकियों को भी ऐसे ही कहा होगा। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार ये बात तो शारजा वाला की हो सकता ठीक हो, क्योंकि ये भी ऐसे कह रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो गया कि उसने पासपोर्ट लिया, मुझसे कोई सवाल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और वो चला गया अंदर ऑफिस में। मुझे कहता बाहर चलो उधर हॉल में जाके बैठ। जो मैं उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन उसने कहा नहीं आप उधर चले जाओ जाके बैठ। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही फिर मैं बाहर जाके बैठ गया, इंतजार कर रहा था, तो वो 5-7 मिनट के बाद आया मेरे पास, आके मुझे कहता है कि मेरा नाम उसने अनाउंस किया, तो मुझे कहता है इधर आओ मेरे पास। मैं गया उसके पास, तो मेरी तरफ ऐसे गौर से देखने लगा। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा कि प्लीज़ जो जो भी बंदा इधर आए वो थोड़ा वेल ड्रेस हो गए। वेल ड्रेस का मतलब ये नहीं है कि 3 पीस पहन के आए, ज़रा साफ सुथरे कपड़े पहन के आए बस, कि पोजीशन थोड़ी अच्छी लगे, शूज़ वगैरह अच्छे हों, साफ सुथरे हों। तो वो मेरी तरफ देख के, ऊपर नीचे देख के मुझे कहता है कि आप पहली बार जॉर्जिया आए हैं? मैंने कहा हाँ जी पहली बार आया हूँ। कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, लेकिन मैं सऊदी रेजिडेंट हूँ, मेरे पास सऊदी रेजिडेंट आईडी है। उसने कहा मुझे दिखाओ अपनी आईडी। तो मैंने उसको आईडी दिखाई। उसके बाद मुझे कहता है कि आप किस होटल में आपने स्टे किया? तो मेरे पास होटल की हार्ड कॉपी तो थी नहीं। मैंने उसको फिर booking.com से जो मैंने बुक किया हुआ था, मैंने वो वाला कंफर्मेशन ओपन किया। मैंने उसको दिखाया कि आप प्लीज़ ये चेक कर सकते हैं, मैंने होटल बुक किया है और ये होटल का नाम। तो उसके बाद मुझे कहता है कि आपके पास इंश्योरेंस वैलिड है? मैंने कहा हाँ जी मेरे पास इंश्योरेंस वैलिड है, जितने दिन के लिए मैं इधर स्टे कर रहा हूँ मेरा उतने दिन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस वैलिड है। मैंने फिर उसको इंश्योरेंस की कॉपी भी दिखा दी। उसके बाद मुझे फिर वो कहता है कि आपके पास पैसे कितने हैं? यहाँ पे बहुत ही नोटेबल बात है, बिलीव करें मुझे डाउट था कि वो मुझे डिपोर्ट कर देंगे जिस बिहेवियर के साथ वो मुझसे सवाल कर रहे थे।
और मैंने जब उसको अमाउंट के बारे में बताया, मैं डॉलर्स लेके आया था, मैंने उसको कहा $2500 मेरे पास, तो मेरे पास ऐसे ऊपर से नीचे देखने लग गया। तो मुझे बोला क्या काम करते हो, तो मैंने उसको बताया अपनी जॉब के बारे में कि मैं ये जॉब करता हूँ। तो कहता अच्छा चलें ठीक है, आ जाएं इधर। मेरा यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि आप जॉर्जिया आएँ तो कभी भी 500,000 लेके मत आएँ। इससे आपके जो रिपोर्ट होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो फिर मुझे वो एक इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, जो मेन इमिग्रेशन ऑफिसर होता है जो वीज़ा वैलिडेट करता है और स्टैंप लगाता है एंट्री की, मुझे उसके पास ले गया। वो फीमेल ऑफिसर थी। तो उसको जाके मेरा पासपोर्ट उसने दिया और जॉर्जियन लैंग्वेज में उसने कोई बात की। तो उसको फिर इसने अपनी कम्युनिकेशन करके अपनी लैंग्वेज में, तो मुझे कहता है कि आप प्लीज़ स्टे हेयर फॉर 5 मिनट्स एंड वी विल लेट यू नो। मैं फिर परेशान कि पता नहीं अब मेरा क्या करेंगे, ये मुझे इधर एंट्री देंगे या वापस भेजेंगे। मैंने सोच लिया कि अगर वापस भी भेजेंगे तो खैर है, चले जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो वो फीमेल ऑफिसर ने फिर मुझे 5 मिनट के बाद बुलाया और मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। मुझे फिर उसने पूछा कि प्लीज शो मी योर मनी। और मैंने फिर उसको दोबारा पैसे अपने दिखाए कि मेरे पास इतने पैसे हैं, $2500 है मेरे पास। तो उसके मैं फिर सवाल पूछा इमिग्रेशन ऑफिसर ने, जो फर्स्ट इमिग्रेशन ऑफिसर होता है जो स्टैंप करता है वीज़ा को, फीमेल थी। तो मुझे कहती कि आपकी ये फर्स्ट टाइम है। मैंने कहा यस, इट्स माय फर्स्ट टाइम टू विजिट जॉर्जिया। तो उसने बोला ठीक है। फिर उसने कुछ सिस्टम में एंट्री की है और साथ ही उसने गेट ओपन किया। मुझे कहता है यू कैन गो। मतलब कहने का है कि मुझे उसने जॉर्जिया में एंट्री दे दी। तो मेरा कहने का मकसद ये है, आप सब दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि आप लोग भी जॉर्जिया आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, बस ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कीजिए और बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के आप लोग भी जॉर्जिया आ सकते हैं। बस ख्याल क्या करना है कि आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपकी जॉर्जियन कंपनी की होनी चाहिए, जो कि जॉर्जिया का ई पोर्टल जो वीज़ा है वहीं पे उसकी इंश्योरेंस है, ऑप्शन है, आप वहां से कर सकते हैं। मैंने किया था, वो मेरा ख्याल 75 रियाल लगे थे, मुझे कंफर्म नहीं है, इतने थे तकरीबन। तो दूसरा, आपके पास जो पैसे हैं वो थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, लाइक $2000 हो जाए, $2500 हो जाए, अराउंड अबाउट $2000 लाजमी होने चाहिए, ताकि इनके पास कोई जवाब ना हो आप लोगों पे ऑब्जेक्शन लगाने का कि ये बंदा इधर स्किप कर देगा या इस बंदे के पास फंड नहीं है सरवाइव करने के लिए इधर जितनी देर ये स्टे कर रहा है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखें और आप भी जॉर्जिया की सैर कर सकते हैं, आप भी जॉर्जिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जॉर्जिया बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। जॉर्जिया आप ऐसा कह लें कि यूरोप और एशिया के संगम में वाक़ एक इंतहाई खूबसूरत लोगों का एक खूबसूरत कंट्री है। आपको लाजमी विज़िट करना चाहिए। बस जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को मेंशन किए हैं और अपना जो एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप लोग भी बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के जॉर्जिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इस वक्त तबलीसी में मौजूद हूँ, मेरा इधर 1 वीक का स्टे है, तो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।